स्टार्ट करते हैं बच्चे। वेरी गुड इवनिंग। आज वर्क पावर एनर्जी की नेक्स्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। और आज देखो ग्रीन कलर का बोर्ड, ग्रीन कलर की शर्ट, ठीक है। आज कलर मैच करा के पढ़ा रहे हैं। आज बच्चे खुश होंगे। सर आज ने बोर्ड का, एक बच्चे ने कमेंट किया, पता क्या क्या सर बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन सर ना ब्लैक का जो ब्लैक बोर्ड देख देख के मन हमारा उब गया है, सर कलर चेंज कर दो। तो मैंने आज बैकग्राउंड चेंज कर दिया। राइट है, तो पढ़ाई करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम वर्क और एनर्जी को आपस में रिलेट करता है। क्या है जरा सुनो। ये थ्योरम ये बताता है कि अगर दो पॉइंट के बीच वर्क डन निकालना है तो हमने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे। एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, एफ एस कॉस थीटा। ये कब? जब फोर्स कांस्टेंट होता था। याद करो आप, मैंने पढ़ाया था। दूसरा फॉर्मूला हमने बढ़ाया था वर्क डन निकालने का कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तब भी वर्क डन निकल जाता है। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। 3 फॉर्मूले। चौथा मैंने बताया था कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है तो जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा? वर्क देगा। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको इस वर्क के पहले लेक्चर में ही बता दिया था। आपको शायद याद है या नहीं याद है, आई डोंट नो। मुझे लगता है याद तो जरूर होगा क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। कोई ऐसे वैसे थोड़ी बच्चे हो, आप तो स्मार्ट बच्चे हो। आप हर वीडियो को देखते हो, पढ़ते हो, नोट्स प्रिपेयर करते हो, मुझे पता है। कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहे, मैं विश्वास करता हूं कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। आज वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया जाता है कि वर्क डन का एक नया फॉर्मूला है डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है बेटा वर्क डन निकालने का। याद रखना क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 2 पॉइंट के बीच वर्क डन निकालना है तो ये भी एक थ्योरम है कि उनके बीच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल दो तो वर्क डन आ जाता है। आई मीन टू से वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई मीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इससे भी वर्क डन आ जाता है। मान लो जैसे 2 पॉइंट के बीच मैं यहां से मूव करके यहां पे था, अब मैं यहां पे मूव कर गया। दोनों पॉइंट पे जगह पे काइनेटिक एनर्जी निकालकर वहां और यहां माइनस कर दो तो वो भी उन दोनों पॉइंट के बीच का वर्क डन आ जाता है जो मूव करने के लिए करना पड़ा। तो वर्क डन निकालने के अब 1, 2, 3, 4 और एक 5वां पैटर्न भी सीख लो। ये चारों फॉर्मूले वर्क डन निकालने के ही काम में आते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर ठीक है आपने बताया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन सर इसको थोड़ा प्रूफ भी करो। सर ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप बोलोगे यार हम मान लेंगे क्या? हाँ, हम थोड़ी मानते हैं किसी की बात। हम तो तभी मानेंगे जब आप प्रूफ करोगे। हम हवा में कोई बात नहीं करते, हमें इस बात को प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ जो आपने बोला है वो सच बोला है। तो अब हम आ रहे हैं प्रूफ में। चलो प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से देखो। स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो आपके पास एक सरफेस है और ये एक बॉडी है। ये बॉडी का मास मान लो m है। ये बॉडी अभी A पॉइंट पे है। इस पे आपने एक फोर्स लगा दिया। फिर ये बॉडी कुछ देर मूव करने के बाद यहां पहुंच गई। कौन से पॉइंट पे पहुंच गई? B पॉइंट पे पहुंच गई। क्या मास है? m। कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया? s। सब कुछ आपके सामने है। मान लो एक बॉडी m है, वो पहले A पॉइंट पे थी, कुछ देर के बाद B पॉइंट पे पहुंच गई। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? s। किस फोर्स के थ्रू ये मोशन हुआ? F। और ये भी मान लो कि अभी ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, और ये भी मान रहा हूं मैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज हमने मान लिया। कांस्टेंट का मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब एक बात बताओ, यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। यहां पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही। ये इनिशियल a पे, फाइनल b पे। अब बेटा आपने याद होगा, आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला 3rd चैप्टर में, और मैंने भी पढ़ाया है कई बार। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। s आपका यही है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने। राइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिख सकते हो v² - u² = 2as। यहां से a निकाल दो। a क्या हो गया बेटा? v²
माइनस यू स्क्वायर बाई 2as, यहां से s आ गया। s को मैं एक जैसा ही लिख देता हूं, कहीं मैं एक जैसा लिखता हूं वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। ये s है, s, ये a s, ये s है, एक जैसा s लिखूं ना, कहीं कुछ, ये क्या है, हो गया, ये a आ गया। अब बेटा बताओ a से फोर्स निकाल दो। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। a को क्या लिख दोगे बताओ, a की जगह पे क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, फोर्स की वैल्यू आ गई। हमें तो वर्क डन निकालना है। पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से क्या निकाला, एक्सेलरेशन, फिर क्या निकाला, फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं वर्क डन में आते हैं। अब हम जब वर्क डन में आएंगे तो देखते हैं वर्क डन में क्या होता है, ध्यान से देखना और समझना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था 2 मिनट पहले कि फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है तो एंगल तो 0 ही बनेगा, क्योंकि एंगल किसके बीच होता है वर्क डन के फॉर्मूले में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए थीटा 0 हो गया। अब क्या आ गया बेटा बताओ, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का भी 2 मिनट पहले आपने वैल्यू निकाला है, ये रख दो। क्या निकाला था आपने, m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s और इंटू s। क्या किया मैंने बेटा, सोचो, फोर्स की पूरी वैल्यू जो निकाली थी ना मैंने अभी, ये वाली वैल्यू, इसको उठा के यहां रख दिया, s पहले से है cos 0 1। अब यहां से s और s ये हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया वर्क डन, देखो ब्रैकेट खोलो, क्या आ गया बेटा, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2। क्या हो गया, ब्रैकेट खुल गया, इसको लिख दो और बात तो वही है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी। v का मतलब फाइनल पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी आ गया काइनेटिक एनर्जी एट b। तो इसको आप लिख सकते हो वर्क डन बराबर हाफ mv स्क्वायर, v कहां पर है, b पर है, तो इसको लिख सकते हो दिस इज काइनेटिक एनर्जी कहां पे, एट b, माइनस हाफ mu स्क्वायर, u यहां पर है तो ये हाफ mu स्क्वायर, यहां पर की काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी एट a, यानी कि आ गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो मैं पढ़ाना चाह रहा था कि अगर आप वर्क डन निकालना चाहो तो आपके पास एक और मेथड है। क्या मेथड है, जिन 2 पॉइंट के बीच आप वर्क डन निकालना चाहते हो कि यहां से यहां मूव करने में क्या वर्क डन करना पड़ा, तो ये भी एक थ्योरम है, उन दोनों के बीच काइनेटिक एनर्जी निकाल के माइनस कर दो, वर्क डन आ जाएगा। मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, यहाँ पे 6 जूल है, यहाँ पे 10 जूल है, यहाँ पे 16 जूल है, यहाँ पे 10 जूल है, यहाँ पे 16 जूल है, तो 16 जूल माइनस 10 जूल, 6 जूल इनके बीच का वर्क डन हो जाएगा। तो ये भी एक थ्योरम था जो हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ, अच्छा प्रूफ करने में ये भी आता है आपके 11th में कभी कभी कि कांस्टेंट फोर्स से प्रूफ करो, वेरिएबल फोर्स से प्रूफ करो, सब आता है। तो अभी हमने जो फोर्स लिया था वो कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन दिखाया था। कैसे कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे ए निकाल दो, ए निकालने के बाद फोर्स निकाल दो, फोर्स निकालने के बाद वर्क डन निकाल दो, वर्क डन में फोर्स की वैल्यू रख दो, अलग अलग कर दो, आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम इज कंप्लीट। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, और रियली में आप मेहनत करो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, पूरी उम्मीद है, और मेरी ब्लेसिंग है कि आप हमेशा अच्छा करो, अच्छी पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स को जितनी भी खुशी दे सकते हो दो, एक अच्छा रिजल्ट देकर। मैं भी यही चाहता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ। अब बेटा, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो फोर्स है जो कांस्टेंट था, अब मान लो ये फोर्स कांस्टेंट से हटकर मान लो वेरिएबल हो जाता है। अब किसी ने कहा नहीं, ये फोर्स अब आपका कांस्टेंट नहीं रहा, अब ये फोर्स वेरिएबल है, तो इसी थ्योरम को अब प्रूफ करो कि अगर इस वर्क डन में जो फोर्स का रोल है अगर वो वेरिएबल हो जाए तब ये थ्योरम कैसे प्रूफ होगा। हम अभी भी प्रूफ ही कराने जा रहे हैं बेटा, लेकिन अब हम वेरिएबल फोर्स के थ्रू जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स को इंटीग्रेट कर दो।
किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। अपने आप वर्क डन आ जाएगा। तो अब बताओ फोर्स को फिर क्या लिखोगे बेटा? आपको अच्छे से पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस मैंने क्या किया, फोर्स को लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। इंटीग्रेशन में आपको अच्छे से पता है कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं, मास उठकर बाहर आ जाएगा। मास उठ के बाहर आ गया तो m बाहर आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर आप बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया था कुछ दिन पहले, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv अपॉन dt। आपको याद होगा? बोलेगा हाँ हाँ सर मुझे याद है, आपने पढ़ाया था थर्ड चैप्टर में। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a को हटाकर अब मैं लिखने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा यहां से पहले हटा देते हैं, थोड़ा आगे जगह बनाते हैं क्योंकि मास भी लिखना है, मास जो पहले से बाहर है। और a को लिख दो, अब आप क्या लिख दोगे बेटा? dv बाई dt और इनटू क्या? ds। क्या क्या किया मैंने? वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन फोर्स को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। फोर्स को क्या लिख देंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या कर देंगे? बाहर। a को क्या खोल देंगे? dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद अब आप ध्यान से देखना, फिर आप बोलोगे सर हमें याद है कि आप हम जब पढ़ा रहे थे तो आपने मुझे एक और चीज पढ़ाया था कि जिस तरह a होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह सर आपने हमें एक और बात पढ़ाई थी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाता है वेलोसिटी। बोलोगे सर आपने हमें ये भी पढ़ाया था सर, हमें ये भी याद है। तो अब क्या करोगे बेटा? ध्यान से देखो, ये ds बाई dt जो है ये किस में बदल जाएगा? वेलोसिटी में। तो अब क्या करोगे बेटा? अगले ही पल में आप क्या करोगे? m और ये क्या लिख दोगे? v। तो इंटीग्रेशन हो गया v का विद रिस्पेक्ट टू dv, वेलोसिटी का पूरा इंटीग्रेशन आ गया। सारी आलतू फालतू चीजें गायब, सिर्फ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन अब दिखाई दे रहा है। क्या किया मैंने? फोर्स वेरिएबल लेके चला, तो वेरिएबल फोर्स होगा तो फोर्स को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। फोर्स को क्या लिख देंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या कर देंगे? बाहर। किसका आ गया? a का। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद a को लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ds था, पहले से जो ds चला आ रहा था, ये ds बाई dt v बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हट के पूरा v आ गया। तो इंटीग्रेशन हो गया v का विद रिस्पेक्ट टू dv, वेलोसिटी का पूरा इंटीग्रेशन आ गया। अब जब पूरा इंटीग्रेशन सब हट के मात्र वेलोसिटी का है तो अब इसको एक नए ढंग से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन बराबर आ गया मास बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन आएगा, अब पहले लिमिट नहीं रख रहे थे, क्यों नहीं रख रहे थे? क्योंकि यहाँ पे a था, फिर dt भी था, ds भी था। जब सब हट के सिर्फ वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे, क्योंकि लिमिट किसी एक ही क्वांटिटी की रखी जाती है। यहाँ से क्या आ गया? इनिशियल लिमिट u और फाइनल लिमिट v। v की लिमिट क्या होगी? इनिशियल एंड फाइनल। फिर आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन में कैसे होता है इंटीग्रेशन। मास अगर अकेला dv होता तो मैंने पढ़ाया था v, अकेला dx होता तो होता x, बट dv के साथ v है तो v का पावर देख लेते हैं। क्या है? v का पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा बेटा? मैंने पढ़ाया था ना, v का पावर अभी कितना है? 1, तो एक पावर बढ़ा दो, 2/2। यही रूल होता है इंटीग्रेशन का, आप कभी नहीं भूलना, मैंने कई बार बताया है। कभी परेशान नहीं होना। किसका इंटीग्रेशन होना है? v का। किसके रिस्पेक्ट में? dv की, चेंज इन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। x का dx के रिस्पेक्ट में, किसी चीज का। तो आप v का पावर देखा करो, अगर पावर 2 होता तो आंसर में 3/v का पावर 3 हो जाता और 3 पावर से डिवाइड कर देते। अभी v का क्या पावर है? 1, तो एक पावर बढ़ा दो, v का पावर 2/2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम लिमिट्स को रखते हैं। पहले v के जगह पे फाइनल वैल्यू, तो v के जगह पे v आएगा। तो क्या आ गया? बोलो जरा बेटा। v के जगह पे v आ गया, v²/2। फिर बीच में लगाते हैं माइनस। अब क्या करते हैं? जहां पे v है, अब v के जगह पे उसकी इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं। तो v के हटा को u पुट कर दो, तो u²/2। यही तरीका है ना। लिमिट्स कैसे रखते हैं? उस वेरिएबल की फाइनल वैल्यू जो कि v है, बीच में माइनस, और उसको हटा के इनिशियल वैल्यू जो कि u है। बाकी सब कुछ ऐसे ही। अब क्या हो गया? अब ब्रैकेट को खोल दो, यहां मास भी था, है ना। ब्रैकेट को खोल दो तो क्या आ गया? mv²/2
माइनस एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर बाई 2 खुल गया ब्रैकेट, इसको ऐसे लिख सकते हो। अगेन बात तो वही है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, आ गया वही चीज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वंस अगेन वही चीज आ गया, वही थ्योरम है, सब कुछ वही है, फर्क इतना है कि वहां पे कांस्टेंट फोर्स से प्रूफ हुआ था, ये वेरिएबल फोर्स से प्रूफ हुआ। ये थ्योरम किससे हुआ बेटा? सॉरी पेन गिर गया, 1 मिनट। हाँ, ये किससे प्रूफ हो गया बेटा? वेरिएबल फोर्स से प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स हो तब भी ये थ्योरम प्रूफ कर सकते हो, और अगर वेरिएबल फोर्स हो तब भी ये थ्योरम प्रूफ कर सकते हो। एक मिनट चलिए बच्चे, तो ये थ्योरम अब आपके सामने ओके है कि अगर दो पॉइंट के बीच वर्क डन निकालना है तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पता है तो दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, आप वर्क डन आराम से निकाल सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू दोनों के पॉइंट के बीच का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा प्रूफ है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, पूरी दुनिया बोलती है कि फिजिक्स बिना एग्जाम्पल के अधूरा है, तो आप मुझे एग्जाम्पल क्यों नहीं करा रहे हो? मैं बोलूंगा कब मैं मना कर रहा हूं एग्जाम्पल कराने से? मैं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, एग्जाम्पल करा के ही क्लास ओवर करूंगा। और इसके बाद अगली वीडियो में हम आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में। देखिएगा, जैसे एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं मैं, एक छोटा सा सवाल, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। मान लो मैंने कहा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये U और ये V, साफ सुनो, अच्छे से सुनो। और ये जब ऊपर से नीचे बॉडी गिर रही थी नीचे की तरफ, तो इस बॉडी के ऊपर एक तो फोर्स mg काम कर रहा था, तो पता ही है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, नीचे की तो ग्रेविटी काम करता है, और एक और फोर्स था F, जो कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, ये हमें पता नहीं है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स, क्या कहा उसने? एक बॉडी को ऊपर से गिराया गया, गिराने का मतलब रिलीज किया गया, रिलीज का मतलब ड्रॉप किया गया, छोड़ दिया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो। और फिर उसने ये भी कहा कि जब ये बॉडी टकराई किससे? ग्राउंड से, तो उस समय इस बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मेरे बच्चों, ये सवाल बोल रहा है। और उसने ये भी बोला है कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो 5 मीटर है। 5 नहीं है, 5 कितना लूं यार, 5 का पीछा छोड़ो भाई, ये हाइट है 10 मीटर। एक बॉडी को एक हाइट से रिलीज किया गया, u0, जमीन से टकराई कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। और जब वो गिर रहा था तो जो हाइट उसने पूरी ट्रेवल की वो 10 मीटर। और उस पर क्या क्या फोर्स काम किया? एक तो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस, कोई चीज जिधर जाती है हवा उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकती है। एयर रेजिस्टेंस लाइक फ्रिक्शन। मास बॉडी का गिवन है बेटा 2 kg। तो पूछा है आखिर ये एयर रेजिस्टेंस फोर्स कितना है? इसका जवाब दीजिए कि जो एयर रेजिस्टेंस बॉडी पे काम कर रहा है, नीचे गिरने के समय जो ऊपर की तरफ एयर आपको रोकने की कोशिश कर रही है, वो फोर्स कितना है, वही पता करना है। तो बोलोगे सर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर इस सवाल में, ऐसे क्वेश्चंस में जहां इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता हो, उस पे लगने वाले कई सारे फोर्सेज में से कुछ पता हो और एकाक नहीं पता हो, तो हम कैसे करते हैं सवाल वो देखिए। सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन में। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा बेटा, आप इंजॉय करोगे। सबसे पहले आप ये पता करो कि इस पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक तो अननोन और एक नोन। तो सबसे पहले ये पता करो कि वर्क डन बाय mg कितना होगा। पहले इस क्या करो, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं ना, सबका वर्क डन निकालो, ट्रिक सीखो आप। सबसे पहले mg कितना वर्क डन करेगा वो निकालो। तो क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? mg तो कांस्टेंट फोर्स में है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, क्या होता है? फोर्स, और यहां से यहां गिरने में कितना डिस्प्लेसमेंट है? h इंटू कॉस 0। किस फॉर्मूले से? आप भूल गए क्या? वर्क डन का फॉर्मूला नहीं याद है? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h और थीटा 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है,
बॉडी भी नीचे आ रही है और ये फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल सेम डायरेक्शन 0। cos 0 1, क्या वर्क डन आ गया बेटा? mgh। तो वर्क डन बाय mg कितना हो गया बोलो? mgh। अब वैल्यू रखते हैं, मास की वैल्यू 2, g की वैल्यू 9.8 ले लो या 10 भी ले सकते हो, और h की वैल्यू कितना? 10। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 196 जूल। राइट, ये आ गया वर्क डन बाय mg। ठीक है, अब कौन सा दूसरा फोर्स काम कर रहा है वो भी देखते हैं। अगला फोर्स ये एयर रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, वर्क डन बाय F तो निकाल ही सकते हैं। क्या होगा? F S और cos कितना? ये 0 नहीं, यहां पे 180, क्योंकि ये कैसा फोर्स है? रोकने वाला है। आप नीचे आ रही है बॉडी, ये तो रेजिस्टेंस है, ऊपर रोक रहा है, यानी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन 180। cos 180 -1 होता है, क्या आ गया? -F इंटू एच। F की तो जानकारी ही नहीं है, फोर्स तो हमें निकालना है, वैल्यू तो हम यहां रख ही नहीं सकते। H तो पता है कम से कम 10, H है 10, तो कितना आ गया? -10 इंटू F। तो दोनों का हमने वर्क डन निकाल लिया। किसका किसका? वर्क डन बाय mg जो कि नोन फोर्स था, और वर्क डन बाय अननोन फोर्स। अब जब ये निकाल लिया तो अब क्या करेंगे, देखो हम कैसे कैसे आ रहे हैं। फिर हमने अभी पढ़ाया था, अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया है बेटा कि वर्क डन का एक फॉर्मूला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलोगे सर ये भी तो थ्योरम आपने पढ़ाया ही पढ़ाया, 2 पॉइंट के बीच वर्क डन ऐसे भी निकलता है। एक और नया फॉर्मूला आज हमने दिया आपने, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फाइनल का मतलब क्या हुआ बेटा? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बस खत्म कर रहे हैं बेटा। अब वर्क डन क्या है? कितना वर्क डन हुआ है? ये वर्क डन का मतलब जानते हो क्या होता है? टोटल वर्क डन। टोटल। अब बोलोगे सर टोटल क्यों कह रहे हो आप? ये टोटल वर्क डन है। ये टोटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्क डन 2 फोर्स के थ्रू हुआ है, ये भी और ये भी। तो टोटल वर्क डन का मतलब सभी टोटल वर्क डन, जितना लोगों ने किया, जितने फोर्स से ने किया, सबका वर्क डन। वर्क डन का मतलब ये टोटल लिखा जाता है। तो क्या क्या वर्क डन आया बोलो जरा बेटा? 196 प्लस, और ये माइनस में आ गया, -10F इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू कितना है? 2 kg इंटू v²। v कितना है? 5। बस -0 क्यों? क्योंकि u क्या है? 0। सबकी वैल्यू रख दी। टोटल वर्क डन का मतलब दोनों का जो वर्क डन आया इकट्ठा, एक नोन फोर्स का और अननोन फोर्स का, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बस खत्म होने वाला है। 196 -10F इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 5 5 जा 25। आगे बढ़ जाए, 196 माइनस 25 इधर लॉगे तो 25 माइनस हो जाएगा बेटा। 171 इज इक्वल टू 10F। क्या क्या मैंने 25 को इधर ला दिया और 10F को उधर लेके चले गए। यहां से F की वैल्यू क्या आ गई? आपके सामने है F की वैल्यू, बताओ। F की वैल्यू आ गई 171/10, डिवाइड कर दो, F की वैल्यू आ गई बेटा 17.1 न्यूटन। यस, यानी वो जो अननोन फोर्स था उसकी वैल्यू आ गई 17.1 न्यूटन। क्या सवाल था? इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ड्रॉप, फाइनल वेलोसिटी वाज 5 मीटर पर सेकेंड। 2 फोर्स कितनी हाइट से गिराया गया? 10 मीटर। 2 फोर्स काम कर रहे थे, एक नोन है और एक अननोन है, एक गिलाने वाला, एक रोकने वाला। यही एयर रेजिस्टेंस फोर्स निकालना था। सबसे पहले हमने चुपचाप से, किसी को पता ना चले, पड़ोस को पता ना चले, दोस्तों को पता ना चले, किसी को पता ना चले, आपने क्या किया? दोनों फोर्स का वर्क डन निकाला। mg फोर्स का तो फॉर्मूला वर्क डन का होता है Fs cos थीटा। mg का क्या होगा? फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट h है, mg नीचे ही लग रहा है जिधर बॉडी आ रही है, थीटा 0, उसका वर्क डन 196 जूल। फिर निकाला आपने उस अननोन फोर्स का वर्क डन F का, भले ही नहीं पता है, वर्क डन निकाला Fs cos 180, क्योंकि रोकने वाला है, बॉडी नीचे आ रही है, -10F। फिर लगा दिया आपने, कौन सा थ्योरम लगा दिया बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको पता है क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बराबर हाफ mv² माइनस हाफ mu²।
6 फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल वर्क डन में दोनों को इकट्ठा कर दो, टोटल का मतलब दोनों फोर्स का वर्क डन, लिखो हाफ एम वी स्क्वायर यू 0, सॉल्व करो, एफ की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द अननोन फोर्स जो आपको पता करना था। ठीक है बच्चे, अब एक लास्ट क्वेश्चन और क्लास ओवर। हम आज किस पे करा रहे हैं टॉपिक? वर्क एनर्जी थ्योरम पे। बेटा सुनिएगा, ये बड़ा आसान सवाल है ना। एक एग्जांपल है, इफ v इज इक्वल टू 5x, एक एग्जांपल मीटर पर सेकेंड, 5x है बेटा, x पोजीशन होता है और उस बॉडी का जो मास है वो 2 kg है। पूछा है फाइंड वर्क डन टू मूव body from 3 meter to 5 मीटर। बोलोगे सर 2 मिनट की बात है, ध्यान से देखो कैसे हम कर देंगे। बहुत सिंपल सवाल आपने दिया है सर। सबसे पहले बताओ, एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी 5x मीटर पर सेकेंड है, 5x, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट 5x, और वो बॉडी x का मतलब समझते हो, ये पोजीशन है, यानी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और कोई भी चीज पोजीशन या टाइम पे डिपेंड करे तो वो वेरिएबल होती है। 5x है, 5 के साथ x है, वैल्यू के साथ x है, ठीक है। और वो बॉडी 3 मीटर से 5 मीटर चली है, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है? पहले क्या पोजीशन थी उसकी? पहले क्या पोजीशन थी बेटा? प्लस की पोजीशन क्या थी, जल्दी बोलो। क्या इनिशियल पोजीशन है उसकी, जल्दी बोलो? 3 मीटर, एक्स आई इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, जल्दी बोलो बच्चे? 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। अब एक्स की पोजीशन 2 है तो पोजीशन रखोगे तो 2 वेलोसिटी भी बनेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई, जल्दी बोलो? एक्स के जगह पे रख दो 3, तो 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अब जहां x है वहां पे फाइनल पोजीशन रख दो, तो 5 और x भी 5, 5 5 जा 25, फाइनल वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। आ गई दोनों वेलोसिटी, फाइनल भी आ गई, इनिशियल भी आ गई। और मैंने क्या पढ़ाया अभी वर्क डन निकालने का? एक नया फॉर्मूला आपको दिया मैंने, उसी पे सवाल हो रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बोलोगे सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल। बस हो गया सर। अब क्या हो गया? हाफ एम के जगह पे क्या रख दोगे सर? कितना केजी आपने दिया था? 2 kg। यस। वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल कितना आया? 25 का स्क्वायर माइनस हाफ एम और इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15 का स्क्वायर। बस आ गया आंसर। 2 से 2 कैंसिल, 25 6 25, 15 225, कितना वर्क डन आ गया? 400 जूल। यस सर, एंड दिस इज योर वर्क डन। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। v इज इक्वल टू 5 नहीं 5x पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और x 2 था, 3 मीटर से 5 मीटर बॉडी मूव की, तो पूछा वर्क डन क्या करना पड़ा? क्या वर्क डन करना पड़ा? तो 2 पोजीशन पे दोनों पोजीशन रखकर 2 वेलोसिटी पता कर लो, इनिशियल एंड फाइनल। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पता है, इनिशियल पता है, रखो और निकाल दो। स्टूडेंट्स आज हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया, प्रूफ कराया, समझाया, कांस्टेंट फोर्स से, वेरिएबल फोर्स से क्वेश्चंस कराए, समझ में ज़रूर आया होगा। अब बेटा कमेंट में ज़रूर बताया करो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ज़रूर बताया करो। हम आपसे दूर हैं, आप भी हमसे दूर हो, हमें पता नहीं चल पाता कि आप कोई ऐसी तो नहीं कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ज़रूर कमेंट करना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और आगे भी पहुँचाना। और एक बात और करनी थी कि बेटा जब भी आप कुछ पढ़ाई करो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, एक चीज़ समझ में ना आए तो रोक दो वीडियो, और उसके बाद उसको वीडियो रोक स्टॉप करके देखो कि हमें परेशानी आ कहाँ रही है। उस वीडियो को फिर रिपीट करो आप। फिर भी आपको समझ में नहीं आता
कि हाँ सर इसमें एक जगह हमें दिक्कत आ रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, एक बार कमेंट कर दिया करो। अगले वीडियो में मैं आपको उस चीज़ को दोबारा डिस्कस कर दूंगा। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करो, हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच।